शुक्रवार की कथा सुनने वाले सारे भक्ता ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। तो आज आप सुनांगा संतोषी माता की कथा। संतोषी माता को व्रत करण से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी वे। जकांग संतान ना वे बन संतान की प्राप्ति वे, धन ना वे तो बने धन की प्राप्ति वे। अगर कोई परिवार कर्ज में डूबे हुए तो संतोषी माता मनोकामना करके व्रत रखे तो बिन कर्जों मुक्ति मिले। इन तरीका संतोषी माता को व्रत सारी मनोकामनावां ने पूरो करना है। पर संतोषी माता का व्रत में एक बात को ध्यान रखना पड़े कि इंगो व्रत शुक्रवार ने करी जाए। 16 व्रत या फिर जब ताई मनोकामना पूरी ना हो शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो पूरे विधि विधान के सगे इंगो उद्यापन करना चाहिए। बिना उद्यापन के कभी भी कोई व्रत ने नहीं छोड़ना चाहिए। इंगे सगे सगे एक बात को और ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन जब आप संतोषी माता को व्रत रखा तो आपने खटाई नहीं खानी चाहिए। व्रत रखा तो आपने व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। कोई भी व्रत हुए तो कथा सुने बिना वो व्रत आपनो पूरो को नहीं मान्यो जावे। तो आज आप सुनांगा संतोषी माता की कथा। कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में जय हो संतोषी माता की जरूर लिखियो और कथा सुन गए सागे सागे हुंकारा भी भरियो। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रेवती बिंगे 7 बेटा हा। 6 तो खूब कमाई करता, सारे बेटा की शादी वेड़ी, पर सारा छोटो बेटो वो कोई काम कौन करतो। बुढ़िया की बहुआ जब खानो बना के रख देती तो वह बुढ़िया 6 बेटा ने खूब प्यारू भोजन कराती और बांगे पीछे थालियां में जो जूठो बच जान तो वो इकट्ठो करके 7वें बेटे ने दे देती। ई बात को बिंग बेटा ने बिल्कुल ही पतो को नहीं हो भी मेरी माँ सारा को जूठो मन खुआवे। तो एक दिन वो आपकी पत्नी देख के बोलियो कह देख मेरी माँ मेरे कितो प्रेम रखे। तो वह कहने लगी हाँ हाँ क्यों को नहीं रखे प्रेम, तो सारा को जूठो जको थाने खुआवे। तो वो बोलियो इया को नहीं उसके मेरी माँ मन बहुत ही प्यारू भोजन करावे तो मैं कौन मान सकूँ भी मेरी माँ मन सारा को जूठो खुआवे। तो बा बोली कि मैं तो झूठ बोलूँ को नहीं। तो बिंगो इतो विश्वास देख गए बिंगो पति कहने लग्यो कि मैं इया तो कौन मानूं, पर जब मैं आँखियाँ देख लूँगा जद मान लूँगा। तो बा हंस के कहने लगी भी आँखियाँ देख लियोगा तब तो मान लियोगा, फिर तो कोनी क्यों भी आँखियाँ झूठ बोले। तो इया करता करता कई दिन बीत गया। थोड़ा ही दिन बाद में घर में त्योहार आयो। 7 प्रकार का भोजन बनया, हलवो खीर चूरमे का लड्डू बनाया। तो वो देखने लग्यो कि आज देखने को बढ़िया मौको है। तो वो कहने लग्यो कि माँ आज तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं तो एक बार सोऊं। इन तरीके वो पतलो कपड़ों सिर पर ओढ़ गए रसोई घर में ही सो गयो। कपड़े माखर सारों की देख तो रहो। बिंगा 6 भाई आया भोजन करने वास्ते। तो वो देखने लग्यो कि बिंगी माँ सारे भाइयों वास्ते सुंदर सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की मिठाई भोजन बाने परोसी और खूब लाड प्यारों बाने जिमाया। वो सारों की देख तो रहो। जब 6 भाई भोजन करके खड़िया हो गया तो बिंगी माँ सारा की थालियां में जो का लड्डुआ का टुकड़ा बचेड़ा कोई चूरमे का बोरा बचेड़ा बाने इकट्ठा करके लड्डू बनायो और दूसरी थाली में रख गए। आपके बेटे ने आवाज लगाने लगी क्या बेटा खड़े हो, किए है तेरे सिर को दर्द, तुम भी भोजन कर ले। तेरा 6 भाई भोजन करके उठ गया, तू कद करेगो। अगर तुम भी भोजन कर लिया तो मैं भी भोजन करूं। तो माँ की इन तरीके की बात सुन के वो कहने लग्यो नहीं माँ भोजन थे ही कर लियो, मन भोजन कौन करना, मैं आज ही और अभी प्रदेश जाऊं। तो मेरी माँ बोली कि कल जान तो आज जा, आज जान तो अभी जा, मैं तन कौन रोकूं। तो वो कहने लग्यो हाँ हाँ अभी जान लाग दो। बस इतो कह गए वो सीधो घरों बाहर निकल गयो। जिये ही वो जान लग गयो तो बिना आपकी पत्नी की याद आई। बा गौशाला माँ कंडा थापन लाग रही। बढ़े जार बिन देख गेर कहने लग्यो कि हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो वह आपके पति का नहीं देख गेर कहने लगी कि जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपरी देख धरूं मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। तो वो सुनकर कहने लगे भी मेरे कने तो कुछ को नहीं, अंगूठी है आ तू ले ले और तेरी भी कोई निशानी मन दे दे, जद मन तेरी याद आवे तो मैं तेरी निशानी देख ले। तो बा बोली भी मेरे कने की है देने वास्ते, मेरे कने तो गोबर उबरेड़ो हाथ है। इया के गिरबन बिंगी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इन तरीका मिल गए
और वो बठूं चाल पड़ियो। चालता चालता वो दूसरे देश जा पहुंचियो। बठे एक साहूकार की दुकान ही। बट जागे साहूकार ने कहने लाग्यो कि भाई मन नौकरी पर रख लियो। तो साहूकार ने तो जरूरत थी आदमी की। वो बोलियो कि रह जा। तो वो बुढ़िया को बेटो बोलियो भी रे तो जास्यूं पर तनख्वाह के देऊगा। तो साहूकार कहने लाग्यो भी पहला ही तनख्वाह को तो के बताऊं, तू काम पर रह जा, तेरो काम देख के और भी सब तन दाम मिल जाएगा। तो वो साहूकार गया नौकरी करने लाग गयो। रोज को सुबह जल्दी उठ तो नहा धो गए 7 बजे दुकान पर उठ जान तो 10 बजे तक बड़ काम कर तो। थोड़ा ही दिन मां दुकान को सारो लेन देन हिसाब किताब ग्राहक का माल बेचनो खरीदनो सारो काम करने लाग गयो। तो साहूकार के 7-8 नौकर आ वे सारा चक्कर खाने लग गया। वे कहता अब यो तो बहुत होशियार है, सारो काम अकेलो ही कर लेवे। सेठ बीबी को काम देखियो तो जिये भी ने काम करते हैं 3 महीना हुआ तो बिना आप गए आधे मुनाफे को हिस्सेदार बना लियो। तो वो तो थोड़ा ही साल मां नामी सेठ बन गयो और बिंगो मालिक सारो कारोबार भी ने सौंप के तीर्थ करने वास्ते उठ गयो। इन तरिया वो तो प्रदेश में जाके बहुत ही सुखी और संपन्न हो गयो। पर पीछों बिंगी पत्नी ने बिंगी सास बहुत ही ज्यादा दुख देने लगी। सारे घर को काम बिंक नू करवाती। बीऊ बाद में लकड़ी लियाण वास्ते जंगल में बेच देती। वह पूरे दिन लकड़ियां इन्ने बिने चुगती बीनती घरे आती। तो जो को आटो छाणा भी भुस्सी निकले बिंगी रोटी बना के भी वास्ते रख देता और एक फूटेड़ी सी नारली में पानी रख देता। तो इन तरीके बाबड़ी बा बहुत ही दुखी हो गई और आपको टाइम पास करने लग दी। तो एक दिन बा लकड़ी लियाण जाने लग रही जंगल में। तो रास्ते में बहुत सारी महिलावां इकट्ठी हुए बैठी। तो बा भी बांगे नजदीक जागे खड़ी होगी कथा सुनने लगी। जद कथा समाप्त हुई तो बा पूछने लगी कि बहनों थे किसे देवता की पूजा करो और व्रत रखो, इन्हें करनू के फल मिले। अगर थे मनी व्रत के बारे में बताओ तो मैं थारो बहुत बड़ो एहसान मानूंगी। तो बैठे बैठी औरता मुँह एक औरत बोली कि सुन बेटी, ओ व्रत संतोषी माता को व्रत है। इन्हें करण स्यूं गरीबी दूर उजे, नी संतान ने संतान मिले, जकी मनोकामना लेगे आपा वो व्रत करा तो अपनी कामना जरूर पूरी वे। तो वह कहने लगी कि बहन मेरो पति प्रदेश गेड़ो है, बहुत घना साल हो गया, अभी तक बिंगी कोई खोज खबर को नहीं। तो कि मैं वो व्रत रखूं तो मेरो पति वापिस आवेगो। तो वह कहने लगी कि हाँ बेटा पूरी श्रद्धा के सगे, अगर तू व्रत रखेगी तो तेरो पति संतोषी माता की कृपाऊं जरूर घरे आवेगो। तो सुन गए तो बहू बेचारी बहुत ज्यादा खुश हुई और बा ने कहने लगी भी मन व्रत की सारी विधि बता दियो भी की तरीके वो व्रत करना है। तो वह भक्तिन स्त्री बोली कि 1.25 आने को गुड़ चनो ले ली, तेरी इच्छा हुए तो 5.25 आने को या फिर 1.25 रुपये को भी, जिसी तेरी श्रद्धा है तू ली आई। तने लियाने में कोई परेशानी ना हुए, बस श्रद्धा हूँ प्रेम हूँ, जितो बनस के सवायु ले गई आई। जब भी शुक्ल पक्ष को शुक्रवार आवे तुम व्रत शुरू कर ले। सुबह जल्दी उठ के स्नान करी, व्रत को संकल्प ली, संतोषी माता की व्रत कथा जरूर सुनी। पर ध्यान राखी कहीं व्रत को कर्म बीच में टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम पालन करना वेगो। अगर कथा सुनने वालों तन कोई मिले ना तो घी को दीपक जलागे और बिंगे आगे जलू बरेड़ो कलश रख दे और बाने ही साक्षी मान गे कथा के दे। जब तेरो कार्य सिद्ध हो जावे तो व्रत को पूरे विधि विधान उद्यापन कर दे। संतोषी माता 3 महीना में अपनी मनोकामना पूरी कर दे। अगर किंगई ग्रह खोटा हुए तो बिंगी साल भर में मनोकामना पूरी हुए। पर जब भी मनोकामना पूरी हो जाए तो पूरे विधि विधान उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन मनोकामना पूरी हुए पहला कदी नहीं करना चाहिए। उद्यापन के अंदर 2.5 सेर आटे को खाजो और इन हिसाब खीर बना लेवे, सागे चना को साग बना लेवे। तो 8 लड़कान भोजन करवाना हुए। जट तक मिले देवर जेठ भाई बंधु का बच्चा होना चाहिए। अगर ना मिले तो रिश्तेदार का या अड़ोसी पड़ोसी का टाबर भी यहाँ पर बुला सकता। बुला गे फिर व्रत कथा सुने, फिर बने भोजन करा देवे। भोजन कराने के बाद में जितो तन संभव हुए दान दक्षिणा दे दे, माता का सारा नियम पूरा कर दे। पर ध्यान राखी भी खटाई ना तो खानी है व्रत रखे जद, और ना ही उद्यापन करे 20 दिन खटाई घर में कणी खानी चाहिए। उद्यापन करे वहाँ बच्चा को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भी वहाँ खटाई नहीं खानी चाहिए। तो व्रत को सारो विधान सुन गए और बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और आप ये घर की तरफ चाल पड़ी। मन ही मन व्रत को परण करियो कि मैं संतोषी माता को व्रत जरूर करस्यूँ। जंगल उठ गई, बठों लकड़ी इकट्ठी करके ले आई और गट्ठर गए माओं की लकड़ी बठे बेची आई।
बेच गेर बापी साऊं गुड़ रचनों लेके आई और माता गए व्रत की तैयारी करके चाल पड़ी। तो सामने एक मंदिर हो, तो वह मंदिर ले गए पूछन लगी क्या वो मंदिर किंग हुए। तो भी मंदिर के आगे कई लोग खड़िया बे कहने लग गया कि वो तो संतोषी माता को मंदिर है। तो भाई तो सुनता ही यार भाग्य सी संतोषी माता के मंदिर में गई और माँ के चरना में गिर के रोन लगी और विनती करके कहने लगी कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, व्रत का कोई नियम कौन जान, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरो दुख दूर करो, आज मैं थारी शरण में आई हूँ। तो बिंगा इन तरीका दीन वचन सुन के संतोषी माता ने बिं पर दया आ गई। तो बण एक शुक्रवार को व्रत करियो कि दूसरे शुक्रवार ने बिंगे पति को पत्थर आ गयो और तीसरे शुक्रवार ने बिंग भेजड़ो रुपयो आ गयो। तो इन तरीका रुपयो और पत्थर देख के बिंगा जेठ जेठानी मुंह सिकोड़न लग गया और जेठ का बच्चा जका कहने लग गया कि काकी कन तो अब तो काके का पत्थर आने लग गया, रुपयो आने लग गयो, अब तो काकी की खूब खातिरदारी बढ़ेगी। तो बात बेचारी बहुत ही सरल भावों कह भी भैया कागज आवे रुपयो आवे तो आपने सारा वास्ते अच्छो है, मैं एकली रुपये को के करनो है। तो इन तरीका बोलते कि बिंग आंखें मांसू आ गया। तो वह बठों सीधी चाल गए संतोषी माता के मंदिर में गई। बढ़ जागे और माता रानी के चरना में गिर के रोन लगी कि माँ मैं थाने कद के हो भी मन पीसो भेजे या पत्थर भेजे, मैं रुपया के काम मन, मैं तो मेरो सुहाग मांगू, मैं मेरे पति का दर्शन करना चाहूँ। तो माता बिंगा वचन सुन के बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और दर्शन देगे कि जा बेटी तेरो स्वामी जरूर घरे आवेगो। तो इन तरीके सुन के वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई और घरे जाके काम लाग गई। पर संतोषी माता सोचे भी मैं ही बोली बेटी ने कह तो दियो भी तेरो पति आवेगो, पर वो आवेगो किया, वो तो इन्हें कदी सपने में याद कौन करे, अब भी ने याद कराने वास्ते मन जानो पड़ेगो। तो इन तरीका में संतोषी माता एक बुढ़ी माई को रूप दरगे और भी बुढ़िया के बेटे के जागे सपने में प्रकट उगे कहने लगी कि साहूकार का बेटा सोन लाग रही है या जागन लाग रही है। तो वो बोलियो कि माता ना तो सोयो और ना ही जागतो, बोलो कि काम है। तो बूढ़ी माई के बेस में संतोषी माता कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ कोनी की, तन कितना साल हो गया या नट है। तो वो बोलियो कि माँ मेरे सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, किस चीज़ की कमी है। तो संतोषी माता बोली कि बोला बेटा तेरी पत्नी घरे बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाने लग रही है, तेरा माँ बाप बिन बहुत ही ज़्यादा दुख देने लग रही है, बात तेरे खातर तरस गई, अब तू जागे बिंगी सुध ले। तो वो बोलियो कि माता जी मन सारों की ध्यान है, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ किया, अठे मेरो इतो लंबो चौड़ो कारोबार है, लेन देन को कोई हिसाब को नहीं, कोई पीछे संभालने वालों को नहीं, तो इन तरीका उन छोड़ के मैं जा कौन सकूँ। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटा मेरी बात मान, सुबह तुम जल्दी उठ गए, नहा दोगे, संतोषी माता को नाम लेगी, तेरी दुकान पर घी को दीपक जलाई और संतोषी माता ने स्मरण करके बैठ जे। देखता ही देखता सारो लाइन देन हो जेगो, जमा वेड़ो माल बिक जेगो, शाम उनता उनता धनगा भारी ढेर लाग जेगा। इन तरीका संतोषी माता बिन सारों की समझा गिर बिंगे सपना अंतर ध्यान होगी। तो सुबह बिन जिये जाग आई तो बस बन जल्दी से स्नान करियो, संतोषी माता के सामने घी को दीपक जलायो और संतोषी माता ने याद करके दुकान पर बैठ गयो। तो थोड़ी देर में देखने लाग्यो भी जकांगो कर जो लेडो सारा आया रुपया देने लग गया, दुकान में भरेडो जको सारो सामान हो जल्दी जल्दी लोग खरीदने लग गया, नकदांग अंदर सारे सामान को सौदो हो गयो। जिये ही शाम हुई धन को भारी ढेर लाग गयो। तो वो मन ही मन संतोषी माता को धन्यवाद करके घरे जान वास्ते गहना कपड़ा खरीदन लग गयो। बड़ू सारे कामों जल्दी से निपट और घर खातर रवाना हो गयो। बिने बिंगी पत्नी बिन दिन जंगल में लकड़ी लेने वास्ते जावे तो आते टाइम माता जी के मंदिर में रुक जे। तो थोड़ी थोड़ी आंधी चलती वे तो आंधी देख गई, वह माताओं पूछे कि माता रानी आज इन तरीके धूल किया उड़न ला रही है। तो संतोषी माता की वह की बेटी आज तेरो पति घरे आवेगो, अब मैं तन एक बात समझाऊं, जी हाँ मैं क्यों भी ही करनो है। आज तय लकड़ी का 3 गठर बना के लेना है, एक तो नदी किनारे रख दे, दूसरो मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरो तेरे सिर पर रख के घरे जानो है। जको तू नदी के किनारे रखेगी बिना तेरो पति आंता ही देखेगो और बट रुकेगो, नाश्तो पानी करेगो, जद बिन तेरा मोह पैदा उजेगो, बाद में वो आपकी माँ मिलन वास्ते जावेगो। तो तुम लकड़ी को बोझो उठा के घरे जानो है और चौक पर डाल के जोरों आवाज लगानी है कि लियो सासू जी लकड़ी को गठर लियो
और मन भूसी की रोटी देव, नारियल के खोपड़े में पानी देव। बहुत जोरा की भूख लाग रही है, लगे आज थारे कोई मेहमान आयो है। तो वह संतोषी माता सारो विधान सुन गई और बहुत अच्छो माता के बठू चाल पड़ी। बहुत ज्यादा खुश थी। प्रसन्न मन उबर जल्दी जल्दी लकड़ियां का 3 गट्ठर बनाया, एक नदी किनारे रख दियो और एक माता जी के मंदिर पर रख दियो। इतम बढ़ा आगे कोई मुसाफिर पहुंच गयो, वो बिंगो पति हो बण सूखी लकड़ी देखी तो सोचो भी अठे ही विश्राम कर लियो कई देर, भोजन बना के खा पी कर फिर ही गाँव जाऊंगा, फिर सारा आराम मिलूंगा। तो इन तरीका वो बट रुक गयो, भोजन बनायो, फिर भोजन करके कई देर विश्राम करियो, फिर घर का नहीं चाल पड़ियो। जी आई वो घरे पहुंचियो तो बिंगी माँ बिन देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई, आराम बिठा लियो, कन्ने बातें करने लग गई। थोड़ी देर में बिंगी छोटी बहू आई, लकड़ी को गट्ठर सिर पर ले गई, आंगन में आगे जोरों चौक पर गिर के लकड़ी को गट्ठर जोरों आवाज लगाई कि लियो सासू जी लकड़ियां को गट्ठर लियो, बहुत जोरा की भूख लाग रही है, भूसी की रोटी दियो, नारियल की नरेली में पानी दियो, मन लागे आज थारे मेहमान आए हुए। माँ जी थारे मेहमान कौन आए हुए? तो बहू गए इन तरीके का बोल सुन गे बिंगी सास बारे आई और आपका देड़ा कष्ट भुलान खातर कहने लगी कि बहू तू आज यहाँ किया बोलन लाग रही है, घरे आ तेरो पति आए हुए, आ बैठ मिठो बात खा, तू क्यों भूसी की रोटी खावे, नारियल की नरेली में पानी पिए, पहला स्नान कर ले, कपड़ा गहना पहन ले, फिर तेरे पति मिली। तो बिंगी आवाज सुन गई और बिंगो पति बाहर निकलियो। बाहर निकलता ही भी औरत की अंगुली में आपकी देड़ी अंगूठी देखी तो वो पहचान गयो भी मेरी पत्नी है। तो बिंगी आ हालत देख के वो आपकी माँ ने पूछने लगियो कि माँ आ कौन है? तो बिंगी माँ बोली कि बेटा तेरी बहू है, जदू तू गयो है जदू सारे गांव में भटकती रही, घर को कोई भी काम काज कौन करे, दिन में 4 पैर आगे खा जावे और आज तना देख गिर किया करन लागी। तो वो कहने लगियो कि ठीक है माँ, मैं इन्हें भी देख ली और थाने भी देख लिया, अब मन दूसरे घर की चाबी दे दियो, मैं भी मेरे छूँ। तो बिंगी माँ कहने लगी कि ठीक है जी हाँ तेरी मर्जी। तो वो चाबी ले गए और दूसरे घर के उताड़ो खोल गे बिंगमा रहने लग गयो और जको सामान खरीद के ले आयो सारो बिंगमा सजा लियो। तो बिंगो घर तो एक दिन के अंदर ही राजा के महल तरिया हो गयो। अब बे तो ठाट बाट रहने लग गया, आपके जीवन का सुख भोगन लग गया। 5-6 दिन निकले आके शुक्रवार को दिन आयो तब आपके पति ने कहने लगी कि मेरी मनोकामना संतोषी माता की वजह पूरी हुई है, तो अब मैं व्रत को उद्यापन करना चाहूँ। तो बिंगो पति कहने लगियो भी हाँ हाँ क्यों को नहीं, उद्यापन कर, खुशी हूँ कर। तो बा उद्यापन की तैयारी करने लगी, जेठ के घरे गई और बच्चा ने बतायो भी मैं शुक्रवार के व्रत को उद्यापन करूँ। तो बिंग जिठानियाँ क्यों भी हाँ हाँ क्यों को नहीं, आ जाएगा बच्चा। तो सामने तो के घेर भी ने भेज दी, पीछू आप गए बच्चा ने समझा दियो, कहते भोजन कर लियो, बेला भोजन करे बाद में खटाई मांगियो, जका थारी काकी को उद्यापन पूरो ना हो, अगर खटाई ना देवे तो रुपया मांग लियो, रुपया मांगे दुकान पर जाके इमली खाइयो, फिर आप देखांगा कहेंगे शुक्रवार गए व्रत को उद्यापन किया पूरो हुए। तो शुक्रवार को दिन आयो, जेठ का बच्चा भोजन करने वास्ते आया, बढ़िया खीर खा ली, खाने की तारीफ करता रहा, पर खानों खाई बाद में कहने लग गया कि काकी मन तो खटाई देव, खीर खा के माने तो अरुचि सी होने लगी। तो वह कहने लगी कि बेटा आज खटाई तो कि नहीं कौन मिले, क्योंकि वो संतोषी माता के व्रत को उद्यापन है, इनके अंदर आज तो थे खटाई कौन खा सको। तो वे बच्चा तो खड़िया हो गया, वे बोलिया कि भी अगर खटाई ना दे सको तो माने पीसा तो दे सको, माने की पीसा दे दियो मैं लेके घरे उठ जीशा। तो बांगी काकी बोली बागो जाने तो कि ही कोनी, बनबान पीसा दे के बेच दिया घरे। तो बच्चा घरे क्या मी जानो, वे सारा दुकान पर गया और भट जाके इमली लेके खाने लग गया। तो इन तरीका व्रत को उद्यापन देख के संतोषी माता ने गुस्सो आ गया। संतोषी माता की माया राजा का दूत आया, अरबी के पति ने पकड़ के जेल ले गया। तो जेठ जेठानी कहने लग गया क्या लूट खोस के लिया हो धन, अब ध्यान लाग जी सी, जेल में जद मार खासी, 10 दिन हो गया धन की बड़ाई करती। तो इन तरीके का वचन सुनिया तो छोटी बहू सहन को नहीं हुआ, बा रोंती रोंती संतोषी माता का मंदिर गई और कहने लगी कि माता ओ के करियो, अंश आगे रुला दियो, मेरी के गलती है मन बताओ। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटा तै उद्यापन करके और मेरो व्रत भंग करियो है, बच्चा खटाई खागे और व्रत तोड़ दियो, तो इन तरीका मेरो अपमान हो गयो।
तो बा कहन लगी कि माता मैं कोई अपराध कौन करियो, ना मैं थारो अपमान करियो, मैं तो भूलवश बा बच्चा ने रुपया दे दिया, मन ध्यान कोनियो भी जाके खटाई खावेगा, माँ मन माफ कर दियो, मैं थारे व्रत को उदापन फेर करस्यूं, अब की बार पूरे विधि विधान करस्यूं माँ, कोई भूल कौन करूं। तो संतोषी माता कहन लगी कि बेटी अब की बार उदापन में भूल ना करी, चाहे ब्राह्मण के बच्चा ले आगे भोजन करवा दी। तो बा कहन लगी कि ठीक है माँ, पर अब बताओ मेरो पति घरे किया आवेगो। तो संतोषी माता कहन लगी कि जा बेटा तू घरे जा, तेरो पति तन रास्ता में मिल जाएगो। तो वह खुश होके बठून चाल पड़ी। तो रास्ते में पति आन तो दिखाई दियो। तो वह भाग्य सी गई और पूछन लगी भी इतनी देर तक थे कठे गया। तो वो कहने लगियो कि भी इतो धन कमा के ले आऊँ, तो बिंगो टैक्स तो भरनो, राजा बिंगो ही टैक्स मांगा वो ही भरण वास्ते गई हूँ, अब मैं भरी आयो, अब आपा घरे चलागा। तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली कि भलो वह संतोषी माता को चलो घरे चला। 6 दिन बीत्या, फिर शुक्रवार आयो। तो बा आपके पति ने कहने लगी कि मैं संतोषी माता के व्रत को फिर उद्यापन करनो है। तो बिंगो पति कहने लगियो भी मैं पूछन की के बात है, तू खुशी हूँ कर, जिया करनो है बिया उद्यापन कर। तो बहू शुक्रवार के व्रत के उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के बच्चा ने बुलाण वास्ते गई तो जिठानी 2-4 बातें सुनाई और फिर आई बात पीछू कहने लगी कि अब की बार थे पहला ही खटाई मांग लियो, जग बिंगो व्रत पूरो ना हो। तो आ बात बन छोटी बहू सुन ली। सुन गेर बाने कहने लगी भी थे मेरे घरे उद्यापन वास्ते ना आइयो। तो बिंगी जिठानियां क्यों भी ठीक है को नहीं आवे, तेरी इच्छा नहीं है भोजन कराने की तो कोई बात को नहीं, पर बा चुपचाप बठू आगी। अब बिंगी जिठानियां बहुत ज्यादा खुश हुई भी चलो इंगो उद्यापन बीच में रह गयो। बा ब्राह्मण के घरे गई और 8 बच्चा ने कही। शुक्रवार के दिन ब्राह्मण के घरों बच्चा आ गया जीवन वास्ते। तो पूरे श्रद्धा भाव संतोषी माता की कथा सुनी और बीहू बाद में बान भोजन करायो। बाद में दान दक्षिणा की जगह बान एक फल दियो। तो संतोषी माता बीम पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। संतोषी माता की कृपा बिने 9वें महीने ही बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र ने पागी वह बहुत ज्यादा खुश हुई। दोनों पति पत्नी आपके बेटा ने ले गए रोजाने संतोषी माता के मंदिर जानता। तो संतोषी माता सोचती कई तो रोज मेरे मंदिर आवे, आज मैं भी घरे चालूं। तो इन तरीके विचार करके एर संतोषी माता आपको रूप भयानक सो बना लियो। गूढ़ रचनम शनिड़ो मुंह और ऊपर सूंड के समान ओठ एर बिंगे ऊपर मक्खियां भिन भिन करे। और जिया ही बा छोटी बहू घर में बड़ी और दरवाजे में कदम रखा तो बिंगी सास कहने लगी कि देखो रे देखो कोई चुड़ैल डाकी ना आगी। आपके पोतान कहने लगी कि टाबरो इन्हें बजाओ नहीं तो आकी नहीं खा जाएगी। तो टाबर सारा बाज बाज के खिड़की बंद करने लग गया। तो ऊपर कमरे में बैठी छोटी बहू देखने लग रही। बा संतोषी माता ने देखता ही बहुत ही खुश हुई और आपके बच्चे ने दूध पीनते न टागे यार भागी भागी आई क्या मेरी माँ आज मेरे घर ही आई है। तो भी नहीं तरीका भागती देख गिर बिंगी सासू माँ ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगी कि इतनी के उतावली होगी जो को बच्चे में पटक गए यार चाल पड़ी इसी किसी तेरी माँ है। आ तो डाकी ने बच्चे ने उठा ले कमरे मुड़ जा। तो इतने में संतोषी माता का प्रताप जगह ही जगह छोटा छोटा बच्चा दिखने लग गया। तो सासू माँ तो देखने लगी भी ओ के हो गयो। तो वह बहू कहने लगी कि सासू माँ जबकि संतोषी माता को व्रत करूं ये बे संतोषी माता है। तो सासू माँ तो इतो सुनी और बाजगीर माता जी का चरण पकड़ लिया और कहने लगी कि हे माता मैं तो मूर्ख हूँ अज्ञानी हूँ, मन ध्यान को नहीं हो, ना मैं थारे व्रत के बारे में जानूँ ना व्रत की विधि के बारे में जानूँ। मैं थारो व्रत भंग कर गई, बहुत ही बड़ो अपराध करियो है। हे जगत जननी हे माता थे मारो उद्धार करो और मारो अपराध क्षमा करो। इतन बिंगी छह जिठानिया जेठ का बच्चा सारा आ गया और हाथ जोड़ के बैठा खड़िया हो गया और आप गए अपराध की क्षमा मांगने लग गया। तो संतोषी माता इन तरीके माने प्रायश्चित करता देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई और बाने आशीर्वाद देगे अंतर ध्यान। तो इन तरीके संतोषी माता के व्रत करण सुन छोटी बहू ने आपके जीवन में सब कुछ मिलियो। हे संतोषी माता जिशा थे छोटी बहू पर प्रसन्न होया और जिशो फल भी न दियो विशो सारा न दियो। जको थारो व्रत करे कथा पढ़े सुने या सुनावे बंगी सारा की मनोकामना पूरी करियो। संतोषी माता की जय हो। अब आपा सुनागा लपसी तपसी की कहानी। आ कहानी आपा ने हर व्रत कथा के बाद में सुननी चाहिए क्योंकि इन कथा ने सुने बिना आपा ने अपने व्रत को पूरा फल को नहीं मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक समय री बात है
एक गांव में एक लपसी और एक तपसी दो भाई रहम था। लपसी तो लूट खोस गे लियांतो और भी हूँ आप गए घर गांगो पेट पालतो। बिंगे घर में बिंगा माँ बाप, बिंगी बहन, एक छोटी सी भाणजी और एक बिंगी लुगाई रहम थी। और जको दूसरो हो तपसी, वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहम तो। वो हमेशा लपसी ने कहन तो कि भगवान की तपस्या करी कर लूट खोस के खाने में की कोनी पड़ियो, पर वो आपके भाई की बात कोनी मानतो। इयां करता करता दिन बीतता रहा। एक दिन लपसी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ्यो। बी टाइम शिव पार्वती जी दोनों जान लाग रहा। जिया ही लपसी की नजर बांगे ऊपर पड़ी तो देखियो पार्वती माता के तो खूब सारा गहना पहरेड़ा। बन सोचो भी आज अगर आने लूट ले तो मन तो सारी उम्र लूट खोस करने की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो आ सोच गए ए वो लूटन खातर शिव पार्वती के नजदीक कियो। तो शिव और पार्वती ने तो पहला ही ध्यान लाग गयो कि वो लूटन वास्ते आयो है। तो पार्वती माता बोली कि ल मैं गहना तो मेरा सारा तन इया ही दे देशूँ, पर चोरी करनो पाप है। तो लपसी बोलियो कि अगर लूट ना करूं तो गरगा ने के खुआऊं। तो शिवजी भगवान बोलिया कि चलो तू चोरी करे, चोरी करके गरगा को पेट पाले, पर चोरी करनो पाप है, तेरे पाप को भागी कौन बनसी। तो लपसी बोलियो कि मैं मेरे गरगा ने खुआऊं तो मेरी लूट की कमाई सारे गरगा खावे, तो मेरे पाप का भागी तो सारा ही बनसी। तो शिव पार्वती जी बोलिया क्या मैं अठे बैठे हाँ, तू तेरे घरे जा और घरे पूछ गया भी तेरे पाप को भागी कौन कौन बनसी। आगे माने बताई मैं अठे ही बैठ के तेरो इंतजार करा हाँ। तो वो बोलियो ठीक है। वो भाग्यो भाग्यो आपके घरे आयो तो बार लपा से पहला भी वो बूढ़ो बाप बैठ्यो। क्या बाबूजी मैं चोरी करके लियाऊं, लूट खोस के लियाऊं, थारो पेट पालूं, तो मेरे पाप का भागी थे बन शोगी। तो बिंगो बाप बोलियो कि क्यों लियावे भाई चोरी करके, क्यों लियावे लूट गे, तू कमा के लिया, मारी सेवा करनो तेरो धर्म है। तो मैं तो कोनी केवा भी तू चोरी करके मारो पेट पाल, मैं क्यों बनांगा तेरे पाप का भागी, तेरे पाप को भागी तो तू ही बनसी। तो बाप गए मुँह से ईशा वचन सुन गे वो उदास हो गयो। बाद में वो आपकी माँ के करने गियो कि माँ थे तो मेरे पाप का भागी बनोगा नहीं। तो बिंगी माँ बोली भी क्यों भाई मैं तेरे पाप का भागी किया बनांगा, तू लूट खोस के क्यों लिया वे, तू कमाई करके लिया, सारा कमाई करके खावे तन चोरी करने को कुण केवे। तो यहाँ सुन गए लपसी तो बहुत ही उदास हो जाए। फिर वो अपनी बहन ने पूछे कि बहन तू तो मेरे पाप को भागी बनेगी, मेरी लाडली बहन है। तो बिंगी बहन बोली कि ना भैया पाप की भागी मैं क्यों बनूं, लूट खोस के तू लियावे और पाप का भागी मैं बनूं, क्यों कमाई करके खाओ, इमें तेरी भी इज्जत मारी भी इज्जत है। तो वो दुखी मनु वापिस चाल पड़ियो। भी जागे शिव पार्वती जी ने बता दियो भी पाप को भागी तो कोई कौन बने। तो घर के बाहर गली गमा बिंगी छोटी सी भाणजी खेलन लाग रही। बा बोली क्या मामू थारे पाप की भागी तो मैं बनस्यो। बा बोली मन में की जाने को नहीं। तो वो सुन के बहुत खुश हुए। आपकी भाणजी ने गोदी ली और जागे शिव पार्वती जी खन बैठ गयो। कहते सही केवा मेरे घर में पाप को भागी बनने कोई तैयार को नहीं। आ एक छोटी सी भाणजी है अण कियो भी मैं थारे पाप को भागी बनसूँ तो मैं इंसा के लिए आयो। अब मेरी आँख खुल गई, मन ध्यान लाग गयो भी चोरी करनो पाप है। अब थे मन यहाँ बताओ भी मेरो पाप किया उतरेगो। और बठ हाथ जोड़ गिर बंगचर नाम बैठ गयो। तो भगवान भोलेनाथ कच्चे सूत को छोटो सो मोइयो दे दियो अर के आलियो इन्हें पकड़ एनी पीपल के बेड़ कर फैरी लगान तो जा। जदो कच्चो सूत खत्म हो जाए जन तू घरे उठ जाए तेरी भाणजी ने लेके तेरो पाप उतर जाएगो। तो वो मन ही मन सोचने लग गयो भी थोड़ो सो तो कच्चो सूत है, 4 फेरी लागेगी लगा के पाप मेरो उतर जाएगो, मैं अब घरे उठ जाऊँगा। तो बण आपकी भाणजी ने मोढ़े चढ़ा ली है वो सूत हाथ में ले गेर पीपल के लपेट गेर चारों तरफ परिक्रमा करने लग गयो। करतो गयो बिंग अंदर तो भगवान को सतो वो क्या मी खत्म होना। फेरी लगानते 12 साल बीत गया। भाणजी तो सूख गेर बिंग मोढ़े पर चिड़कली बन चिपगी। 12 साल बाद शिव पार्वती जी बठू जान लग रहा। तो पार्वती माता बोली कि चलो आपा देखा। आपा भी लपसी ने बड़े पिंपल का परिक्रमा करने वास्ते लगा के गया भी तेरो पाप खत्म हो जीसी, आज बिंगा की हाल है। तो भगवान बोले शंकर बोलिया क्या वो के अभी तक अठ बैठे है, वो कद कोई बच गए होनो है, लूट खोस के खान वालो वो आपको पाप उतारेगो।
तो पार्वती माता बोली कि आपने देखने में किए जावे, चाला तो सरी। जन चाल पड़िया दोनों। पिंपल के पेड़ के कन्ने गया तो देखियो पिंपल के चारों तरफ एक बहुत ही गहरो गोल घेरो गल रियो। यार भी माँ वो लपसी लाग रियो फेरी लगाने, दाढ़ी बदरी, नाखून बदरिया। यार बाबान जी तो बापड़ी सूख गेर चिपगी मोड़े गई। तो भी ने देख गेर भगवान शंकर आपके हाथ मुँह काट गेर सोने को कड़ो फेंक्यो। एबन झपदेन पग नीचे दे दी और बाद में यहाँ तकायो। शिव पार्वती जी खड़िया हाथ जोड़ के बोलियो कि हे भगवान अब तो मेरो पाप उतरियो उसी, आज 12 साल हो गया मन अठे। तो भगवान बोले शंकर न सलाती के ना तेरो पाप अब भी को नहीं उतरियो। तो वो बोलियो महाराज की गलती होगी, बोलो क्या तेरे पग नीच किए। तो लपसी जिया ही आपको पैर उठायो तो भी पैर के नीचे सोने को कड़ो। अब कड़ो देखता ही बोले शंकर तो हंस गए, बोलिया क्या तेरे मन मुँह चोरी की तो अजय तक कौन गई, तो तेरो पाप किया कटसी। तो बण हाथ जोड़ दिया और भोले शंकर के पगा माँ पड़ियो कि भगवान गलती होगी मन माफ करो। मेरी इतने साल की तपस्या मनी को फल किया मिलसी, मैं आज बाद कदी चोरी कौन करो, थे मेरे पर विश्वास करो, मन माफ कर दियो। और मन यहाँ बताओ भी मेरी 12 साल की तपस्या को फल मन किया मिलेगा। तो भगवान बोले शंकर में पर बहुत प्रसन्न होया और बोलिया कि जक्के घर के अंदर दियो जगासी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। जक्के घर में बेन सुवासनी घरे लियागे तीवड़ देगे तागो कौन देसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। रोटी पोगे अगर लारूं छोटो रोटियो ना पोसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। आंगन लीपगे थड़ी ना लीपसी तो वो पुन तन मिलसी। अगर थेपड़ी थापगे थपेड़ियो ना थापसी तो बिंगो पुन तन मिलसी। अगर कोई 11 गो व्रत राखगे एर बामण के घरे रसोई ना उड़ासी तो वो पुन भी तन मिलसी। व्रत राखगे एर सारी कहानी सुन लेसी, लपसी तपसी की कहानी ना सुनसी तो बिंगो पुन भी तन मिलसी। जदू हर एक व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाए। आपा रोटी बनावा जिया सुबह रोटी बनावा तो रोटी बनाई बाद छोटो रोटियो जरूर बनाई जाए। बेन सुहासनी तीवड़ देवा तो बिंग ऊपर सुहा नाल गो तागो 10 रुपया जरूर देना चाहिए। 11 गो व्रत रखा तो 12 के दिन घरे बामण ने बुलागे भोजन करवाओ या फिर बिंग घरे सूखी रसोई उड़ाओ, नहीं तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले। आंगन लीपा और आंगन के आगे थोड़ी सी जगह हुआ भी ने अपने पुराने टाइम में थली बोलता तो अगर आपा भी ने ना लीपा छोड़ देवा तो बिंगो पुण्य भी आपा ने फिर मिले कोनी। क्योंकि आपने पुराने टाइम हुआ रिवाज है कि आंगन के अंदर एक ही जगह गारो सिर्फ मृतक के नीचे लगे, बाकी आपा चाहे आंगन लीपा चाहे चौकियो लीपा आपा थोड़ो सो गारो दूसरी जगह जरूर लगाना चाहिए। तो आई संतोषी माता की कथा सुनगे थाने किया लग्यो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो है तो जरूर करियो और इन पर प्रस्तुत होने वाली राजस्थानी में कथा रोजाना पूरे श्रद्धा भाव सुनियो और ओरा ने भी शेयर करियो। संतोषी माता थारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। थे सदा सुखी रहो संपन्न रहो। काल फिर मिलांगा एक नई कथा के सागे। एक बार फिर थाने मारी तरफ छू घणी घणी राम राम।